दोस्तों, क्रिकेट का जुनून हमेशा सर चढ़ कर बोलता है। हम क्रिकेट के इतने बड़े दिलदादा हैं। कुछ प्लेयर्स हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम अगर उनका नाम सुन लें तो झूमने लग जाते हैं, और कई क्रिकेटर्स को तो हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन जेंटलमैन में नजर आने वाला ये खेल क्या वाकई में बदल जाता है? फुटबॉल और दूसरे खेलों की तरह क्रिकेट में भी बहुत कम लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन कई क्रिकेटर्स इस खेल में बैड बॉयज के नाम से जाने जाते हैं, जो अपनी हरकतों की वजह से काफी बुरी इमेज बनाते हैं। लोग इन्हें बाज़ औक़ात बुरी निगाह से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे क्रिकेटर्स जो कि अपने किरदार की वजह से बैड बॉयज कहलाए, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 10, हरभजन सिंह। जी हाँ दोस्तों, 17 साल की छोटी सी उम्र में इंडिया टीम को ज्वाइन करने वाले और दुनिया की पहली हैट्रिक करने वाले हरभजन सिंह भी इसमें शामिल हैं। क्रिकेट ग्राउंड में काफ़ी गुस्से से नजर आते थे और इसी अपनी बुरी आदत की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था। विकेट लेने के बाद हरभजन सिंह कुछ इस तरह से करते थे, सामने वाले को गुस्सा आता था। इस सब के चलते हुए हरभजन शायकीन की नज़रों से गिरते हुए नजर आए। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इन पर एक मैच का बैन भी लगाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद हरभजन अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। 2008 में हरभजन सिंह और साइमन के बीच में एक ऐसा क्लैश पेश आया कि कई दिनों तक सुर्खियों का हिस्सा बने रहे। इस सब के अलावा आपको हरभजन सिंह का श्री शान पर चढ़ा हुआ थप्पड़ तो जरूर याद होगा, जब आईपीएल का मैच हारने का सारा गुस्सा हरभजन सिंह ने श्री शान को थप्पड़ मारकर निकाला। फिर श्री शान रोते हुए ग्राउंड से बाहर चले गए। हरभजन पर आईपीएल और 5 ओडीआई मैच का बैन किया गया। नंबर 9, क्रिस गिल। दोस्तों, क्रिस गिल के बारे में बताना तो सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। क्रिकेट की दुनिया में क्रिस गिल अपने लंबे लंबे छक्कों से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने इन छक्कों की वजह से क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम कमाया। लेकिन क्या आपको क्रिस गिल के दूसरे रूप का भी पता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं। डोंट ब्लश बेबी, ये 3 वर्ड्स किसे याद नहीं जो उन्होंने एक स्पोर्ट्स गर्ल को कहे थे। ये 3 लफ्ज क्रिस गिल को बहुत महंगे पड़ गए। इस पर क्रिस गिल को तकरीबन $10,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा और इसके फैंस ने भी इनकी काफी वाट लगाई। क्रिस गिल 21वीं सदी के सबसे ज्यादा मुश्किलात में शिकार होने वाले क्रिकेटर हैं। कई बार ऐसे कमेंट कर चुके हैं जो कि उनको काफी मुश्किल में देते थे, लेकिन फिर भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए। इसके अलावा क्रिस गिल क्रिकेट ग्राउंड में भी कई बार गुस्से हो जाते थे और अपनी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से श्रीलंका की पुलिस के हाथों पकड़े भी गए, जिस पर उन्हें बहुत जल्द छुड़ा लिया गया था। नंबर 8, डेविड वार्नर। क्रिकेट के मैदान में ये कैसा नाम है ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। हर कोई इनसे बाखूबी वाकिफ़ है, लेकिन वही इनका बिहेवियर और इनका अग्रेसिव एटीट्यूड इनको मोस्ट अग्रेसिव बना देता है। इन सब के चलते हुए वार्नर्स को कई मर्तबा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और जिस पर उन्हें कई बार बैन और जुर्माने भी किए गए। डेविड वार्नर का इंग्लैंड के बैट्समैन जॉ रॉड के साथ झगड़ा काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा और 2008 में होने वाले साउथ अफ्रीकन स्कैंडल में भी बड़ा हाथ डेविड वार्नर का था, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल के लिए बैन भी किया गया। इस सब के बावजूद डेविड वार्नर एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इनका रूट बिहेवियर इनको बहुत पीछे धकेल देता है। नंबर 7, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अपनी तेज डिलीवरी और लंबे लंबे छक्कों की वजह से इंडिया की टीम में बड़े बड़े ऑलराउंडर में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में हद से ज्यादा शोहरत कमाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि हद से ज्यादा शोहरत इंसान पर हावी हो जाती है, और शायद ऐसा ही कुछ पांड्या के साथ भी हुआ। हार्दिक पांड्या का एक कमेंट आज मैं करके आया हूं तो आपको याद होगा, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उछाला गया था। इस वजह से पांड्या ट्रोल भी हुए थे। इंडियन टीम ने भी इस पर बहुत गुस्सा दिखाया था। इसकी अजीबो गरीब बालों के अंदाज और कपड़ों के अंदाज को लेकर काफी बार उनको ट्रोल भी किया गया। हकीकत तो ये है कि इनकी इतनी ज्यादा शोहरत ने इनका दिमाग खराब कर दिया था। नंबर 6, शेन वॉर्न।
दोस्तों, जब बैड बॉयज ऑफ क्रिकेट की बात हो और शेन वॉर्न का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेन वॉर्न का क्रिकेट करियर ही नहीं, उनकी पूरी जिंदगी बड़े बड़े स्कैंडल से भरी हुई है। शेन वॉर्न ड्रग और अल्कोहल के आदी थे। किसी भी तरह का स्कैंडल हो, शेन वॉर्न इस केस में जरूर शामिल होते हैं। यही वजह है कि इनको कैप्टन ऑफ बैड बॉय भी कहा जाता है। इनका करियर कुछ इस तरह के मुश्किलात से चलता रहा कि क्रिकेट से इन्हें 1 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था। एक दफा तो ऐसा हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए स्लिम होने की गोलियां भी खाई थी, और जब ये पकड़े गए तो उन्होंने सारा इल्जाम अपनी मां पर लगा दिया। अनजाने में इन्हें ऐसी मेडिसिन खिलाई हैं। ऐसी हरकतें उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ी। शेन वॉर्न एक मर्तबा तो सैमुअल से क्रिकेट ग्राउंड में ही लड़ पड़े, जहां उन्होंने सैमुअल की शर्ट पकड़कर खींची और उनको धमकियां भी दी। नंबर 5, हर्शल गिब्स। हर्शल गिब्स साउथ अफ्रीका के बैड बॉय। हर्शल गिब्स भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके थे। हर्शल गिब्स अपनी ही टीम के साथ रसाकशी बनाए रखते थे, जिससे इनके अपनी ही टीम के साथ बहुत कम बनती थी। 2007 में ये स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए और 2007 में उन्होंने गो बैक टू जू पाकिस्तान टीम के खिलाफ कमेंट किया, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्से का निशाना बनाया गया, जिस पर उन्हें काफी बड़ा जुर्माना भरना पड़ा। इंडिया के खिलाफ $15,000 वाली मैच फिक्सिंग ये उन्होंने खुद ही रिवील की थी, जिस पर उनको बैन कर दिया गया था। इसके अलावा वो सेक्स, ड्रग्स और नशे की वजह से काफी ट्रोल हो चुके हैं। नंबर 4, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ की स्विंग बॉलिंग के आज हम सब दीवाने हैं, लेकिन आज आपको जो बात हैरान कर देगी वो ये है कि मोहम्मद आसिफ शुरू से ही बुरी आदतों के शिकार रहे हैं। 2008 में इनको ड्रग्स लेने की वजह से बैन कर दिया गया था और एक बार तो उन्हें ड्रग्स रखने पर दुबई की एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। नंबर 3, एंड्रू सैमंड्स। एंड्रू सैमंड्स ऑस्ट्रेलिया टीम के बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं। उन्होंने अपनी टीम को कई बार शर्मसार किया। ये अपनी टीम के बैड क्रिकेटर्स में शामिल होते हैं। एंड्रू सैमंड्स की कभी भी अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ नहीं बनती थी। वो हमेशा किसी न किसी वजह से अपने ही क्रिकेटर्स से लड़ते रहते। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई बैड बॉयज हैं, लेकिन सैमंड्स इनमें सबसे ज्यादा बदनाम होने वाले खिलाड़ी हैं। इनका मशहूर स्कैंडल साल 1909 में हरभजन सिंह के साथ हुआ था, जहां इन दोनों क्रिकेटर्स नोक झोंक कोर्ट तक जा पहुंची थी। इसमें सब साइमन की गलती थी। इस पर इसको सजा भी दी गई। साइमन डिसिप्लिन के बहुत खराब थे। इनको किसी की कोई परवाह नहीं होती थी। कई बार तो वो क्रिकेट मीटिंग में भी शामिल नहीं होते थे। 2009 में T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान साइमन को नशे की हालत में पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें T20 से बाहर निकाल दिया गया था। एक बार तो साइमन ने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ब्रेंडन मैकलम को गाली भी दे डाली। एक बार तो उन्होंने क्रिकेट के मैदान में आने वाले नंगे फैन को टक्कर मारकर गिरा दिया। इस वजह से साइमन काफी सुर्खियों में रहे और हमेशा बदनामी का हिस्सा बने रहे। इसलिए इन्हें बैड बॉय के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से इनकी काफी गंदी इमेज बनी हुई है। नंबर 2, कैरन पोलार्ड। दोस्तों, अगर क्रिकेट के बैड बॉयज का नाम लिया जाए और पोलार्ड का नाम ना लिया जाए तो ये एक सबसे ज्यादा नाइंसाफी की बात होगी। कैरन पोलार्ड को क्रिकेट ग्राउंड का सबसे ज्यादा स्ट्रिल क्रिकेटर माना जाता है, जो कई बार अपने गुस्से का इजहार लड़ाई की सूरत में कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने आईपीएल मैच के दौरान मिचेल स्टार्क को बल्ला ही मार दिया था, मगर इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए थे। नंबर 1, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर पाकिस्तान के जाने माने तेज तरीन बॉलर हैं। जब भी हम शोएब अख्तर का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक रावलपिंडी एक्सप्रेस गोली की तरह बॉल कराने वाला बॉलर की इमेज आ जाती है। लेकिन ये बात शोएब अख्तर खुद ही बता चुके हैं कि इनका करियर कंट्रोवर्सी से चलते हुए खराब हुआ था। अपने 14 साल करियर में इस इंसान ने कई बार बैड बॉय का टाइटल अपने नाम से जोड़ा। 2006 में शोएब अख्तर को ड्रग्स और बॉल टेम्पेन की वजह से क्रिकेट की दुनिया से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा इसके अपने ही टीम के साथियों के साथ क्लैश चलते रहते थे। शोएब अख्तर अपने करियर को तबाह करने का जिम्मेदार भी अपने टीममेट्स को मानते हैं। 2002 के वनडे मैच में शोएब अख्तर ने कुछ ऐसा किया कि लोगों के सामने उनकी काफी बिगड़ गई। शोएब अख्तर ने एक पानी
की बोतल उठाई और ग्राउंड में दे मारी, जिसकी वजह से शोएब अख्तर काफ़ी दिन सुर्खियों का हिस्सा बने रहे। हालांकि उनके बोतल मारने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई। ठीक 1 साल बाद शोएब अख्तर को बैन कर दिया गया। अब रावलपिंडी एक्सप्रेस एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर्स की वाट लगा रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।